हमाद मियाँ, सच पूछो तो बहुत दिनों बाद दोपहर के खाने का लुत्फ उठाया, मगर ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले ने किया ना, सारा मजा किरकिरा कर दिया। जी जी हाँ मतीन चचा, ये अजीज साहब भी आपके दिल्ली वाले ही हैं ना? अरे भाई, तुम हमेशा भूल जाते हो। अजीज हैदराबाद दक्कन के हैं। तुमने बिरयानी खाई है ना उनके यहाँ? अब भला बताओ, ये जो बाजार में तेज मिर्चों वाले बदमजा चावल बिकते हैं, ये भी कोई बिरयानी? अब्बू, आपने मेरे बनाए हुए खाने की तो कभी तारीफ नहीं की। अरे बेटा, तुम हमाद मियाँ के साथ यूरोप चली जाओगी तो फिर किसकी तारीफ करूंगा? ऐसी बातें क्यों करते हैं? चचा, मैं तो चाहता हूँ कि आप नायाब के हाथ का बना खाना खाते रहें। अरे हमाद बेटा, तुमने खामखा जहमत की है। हम वहां से टैक्सी दिलवा देते, हम पहुंच भी जाते। नहीं चचा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को ड्रॉप करता हुआ ही चला जाता हूँ। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। भाई माफ करना बेटा, हमारी वजह से आज तुम्हारा चालान हो गया। यहाँ ऐसे ही होता है, जब भी तो लोग बाहर चले जाते हैं। नहीं नायाब, गलती भी आई थिंक मेरी है। मुझे ड्राइविंग करते हुए अपना लाइसेंस रखना चाहिए था। चलो, शुरू हो गई तुम लोगों की बहस। भाई असल कसूर मेरा है। अगर मैं ड्राइवर और गाड़ी साथ ले जाता तो ये बात ही नहीं होती। खैर, जो होना था वो हो गया। मैं तो कहता हूँ बेटा, तुम अब यूरोप जाने की तैयारी कर ही लो। मैं भी यही कहती हूँ वैसे। मतलब आप लोग मुझे शादी से पहले ही यूरोप भेजना चाहते हैं? मेरा मतलब ये तो नहीं था। जाहिर है बेटा, तुम नायाब से शादी करके इसे लेकर ही यूरोप जाओगे ना। और चचा जान, अगर मैं यूरोप ना जाना चाहूँ तो नायाब से मेरी शादी नहीं होगी। भाई ये किसने कहा? तुम भी हद ही करते हो। आई वाज किडिंग। चचा जान, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, ध्यान से जाना। ठीक, अल्लाह बाय-बाय। हाफिज। अभी कमरे में जा रही हूँ। ओके बेटा। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब जब तुम कंप्यूटर पे काम करते हो। क्यों अम्मी? मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, आप मुझे निकम्मा समझती हैं? चल पागल। बेटा, दुख तो यही है ना, तुम निकम्मे नहीं हो। माशाल्लाह इतने लायक फायक हो, इतनी बड़ी डिग्री ली है तुमने, फिर भी यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली तुम्हें। अरे अम्मी, इतनी जल्दी घबरा गई आप? कुछ ना कुछ वक्त तो लगेगा। पता भी है तुम्हें, वो शबाना का जो बेटा है, तुम्हारे बाद उसने पढ़ना शुरू किया था और डिग्री मिलने से पहले जर्मनी से उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। अब आज तकरीबन साल भर हो गया उसको गए हुए। अम्मी जान, आप केक बहुत अच्छा बनाती हैं। केक खाते हैं, उसके बाद मैं आपको घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। तुम्हारी गाड़ी भी तो छिन गई है। मुझे हवेली जाना था कल। वो गाड़ी कल सुबह आ जाएगी, मैंने बात कर ली थी। और मैं सोच रहा था कि हवेली को वाकई मुरम्मत और रंग रोगन की ज़रूरत है। हमें कौन सा हवेली में रहना है जो उसकी मरम्मत कराते फिरे। वो है ना रफीक साहब प्रॉपर्टी वाले, वो कल किसी खरीदार को ला रहे हैं वहाँ पे, तो उन्हें हवेली दिखानी है। तो क्या अम्मी आप वाकई हवेली बेचना चाहती हैं? हाँ हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि उसे बेच के तुम्हारे यूरोप जाने का बंदोबस्त कर दूँ। अम्मी आप मेरे बगैर रह लेंगी? और मैं वहाँ... ओहो बेटा, शबाना 2 दफा होके आ चुकी है अपने बेटे के पास। जब तुम वहां चले जाओगे, खैर से सेटल हो जाओगे, तो मैं भी आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तुम्हारी शादी भी तो बहुत धूमधाम से करनी है ना मुझे। सारे अरमान निकालूंगी अपने। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। शाबाश, मेरा बहुत ही प्यारा राजा बेटा है ना। कितना प्यार था तुम्हारे नाना को इस हवेली से जब उन्हें ये क्लेम में मिली थी। सारे दरवाजे चेंज कराए थे उन्होंने, पूरी हवेली में रंग रोगन कराया था।
तो फिर मैं यहीं पैदा हुई और फिर तुम्हारे अब्बू को भी इससे बहुत प्यार था। अम्मी मैं यहाँ सोया करता था ना, और इधर खिड़की में बैठा बाहर देखता रहता था। आपको पता है अम्मी, जब आप मुझे डांटती थी ना, वो जो सामने स्टोर रूम है ना, मैं वहां छुप जाता था। अरे शैतान, तुम यहाँ छुपे होते थे? मैं सारी हवेली में तुम्हें पुकारती फिरती थी। आज मुझे पता चला तुम यहाँ होते थे। अभी मेरा दिल चाहता है कि आज भी आप मुझे डांटें और मैं, लेकिन ये हवेली तो बिक जाएगी। न जाने कौन लोग यहाँ आकर रहेंगे। तो शायद मैं देख लूँ। अंधेरों से कभी बाहर भी आ जाया करो हमाद। तुम हो ना मुझे रोशनी दिखाने के लिए। तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी अगर तुम चाहोगे। और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे सामने रहो, मैं तुम्हारी बातें सुनता रहूं। हमाद, तुम मेरे साथ यूरोप क्यों नहीं जाना चाहते? नायाब, अम्मी अकेली रह जाएंगी और तुम्हारे अब्बा भी। वो दोनों अकेले नहीं रहेंगे। जब तुम बाहर जाओगे, तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी, तुम घर ले लेना, फिर हम उन्हें वहीं बुला लेंगे। तो क्या हम सब कुछ समेट कर अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाएंगे? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। यहाँ भी तो लोग हैं, कोई तो यहाँ भी रहे। मतलब जब सब चले जाएंगे यहाँ से, तो फिर यहाँ किसी को रहने की क्या जरूरत है? हाँ, छोड़ो, forget it, forget it। हमाद, तुमने सबको बहुत परेशान कर रखा है। तुम्हें पता है वो कितने परेशान है? रोज रात को टहलते हैं, मैंने खुद देखा है। और तुम अधूरी बहकी बहकी बातें करके कहते हो कि भूल जाऊं। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतीन चाचा तो हो सकता है रातों को जाग के शेर वगैरह मौजू करते हो। चलो आप अम्मी के पास चलते हैं। नहीं, मुझे बताओ कि बात क्या है। नायाब, तुम क्या समझ रही हो? अभी तक तो मैं कुछ नहीं समझी, लेकिन समझना चाह रही हूँ। तुम मुझ पर शक कर रही हो? वो बात जो भी है, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते साफ साफ? देखो, लोग बाहर जाने के लिए तरसते हैं, और मैंने तो अब तक किसी को ये भी नहीं बताया कि तुमने वो लंदन वाली नौकरी ठुकरा दी। और इतने अरसे में तुम ये समझती रही हो कि मैं यहाँ पर किसी और की खातिर, किसी और के चक्कर में रुकना चाह रहा हूँ? हाँ, अगर मैं ये समझती तो तुमसे मिलने कभी नहीं आती। इतना एतबार है मुझ पर? इससे भी ज्यादा है। लेकिन मुझे बताओ ना कि बात क्या है। जब मुझ पे इतना एतबार है, इतना यकीन है, तो ये सवाल क्यों? तुम इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो हम्माद? देखो, मामला अब बहुत संजीदा हो गया है। सीरियसली, सच। अब्बू बहुत परेशान है, आखिर लड़की के बाप है। ओके, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मगर अभी नहीं, बाद में। ओके, आओ चलो।
रा 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 मदन चचा, नायाब तो यहाँ नहीं है। भाई अगर तुम नायाब से मिलने के लिए आए हो ना तो वो अपनी सहेली के यहाँ गई है। वैसे एक बात तो बताओ मुझे, मैं रिश्ते में तुम्हारा सगा चचा ना सही, बुजुर्ग तो हो ना तुम्हारा, ये तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते? चचा जान, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नायाब को मालूम ना हो। ऐसी कौन सी बात है, खैर तो है ना? पहले आप मुझे बताएं, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? अरे बेटा, तुम्हारे और नायाब के अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन, बताओ। अगर मैं आपसे कोई बात कहूँ तो आप मान लेंगे? देखो भाई, मुझे कोई सदमा पहुंचाने वाली बात ना करना, उसके अलावा कुछ है तो बताओ। चचा जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि खुशियाँ जल्दी से हमारे करीब आएं। अरे भैया, अगर ऐसी बात है तो बताओ कि क्या सोच कर आए हो तुम? चचा जान, मैं चाहता हूँ कि आप अपने किसी दोस्त को बीच में डालकर हमारी हवेली खरीद लें, बस ऐसे कि अम्मी को असल खरीदार का पता ना चले। बेटा, मैंने तो कई मर्तबा तुम्हारी वालदा से बात करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि वो मेरा एहसान नहीं लेना चाहती, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि किसी दोस्त के जरिए। ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? चचा जान, मैं नहीं चाहता कि हमारी हवेली किसी और के कब्जे में जाए, और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि अम्मी के जितने भी ख्वाब हैं वो सारे पूरे हों। इसका मतलब है कि तुमने शादी के बाद यूरोप जाने का फैसला कर लिया है? मैंने सिर्फ शादी का फैसला किया है, जितनी जल्दी हो सके। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी के कुछ अरमान भी हैं। वो चाहती हैं कि तुम और नायाब। चचा जान, अम्मी मेरी धूमधाम से शादी करेंगी, अपने सारे अरमान पूरे करेंगी, तो उनको उनकी असल खुशी मिल जाएगी। मैंने बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया हुआ है, हो सकता है मुझे जॉब मिल जाए, फिर देखते हैं क्या होगा। तो मुझे ये बताओ, तुम हवेली बेचना क्यों नहीं चाहते? तो मतीन चचा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, अब्बू फ़ोन पे बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया। देखो नायाब, मैं चाहता हूँ। तुम चाहते हो कि हवेली ना बिके, शादी हो जाए, तुम यूरोप ना जाओ, यही ना? हाँ, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुमसे ये सुनना चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? वैसे मुझे तो सचमुच शक होने लगा है कि कोई और। देखो, इतनी जल्दी में कोई फैसला मत करो, मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। नहीं, अभी बताओ। अभी? फोन पर? फोन पर ही ठीक रहेगा ना, ताकि मैं अकेले सह लूंगी और तुम्हें नहीं देखना पड़ेगा। देखो, घबराओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर तुम बताते क्यों नहीं हो, आखिर बात क्या है? देखो नायाब, बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, मैंने इस मुल्क के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की है। और यूनिवर्सिटी में क्या होता रहा है? सिर्फ पढ़ाई होती रही है। नायाब, मैंने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अच्छा, बात मुकम्मल करो ना। मैं चाहता हूँ कि जिस मट्टी ने मुझे इस काबिल किया है कि मैं कुछ बन सकूं, तो मुझे इसका कर्ज अदा करना चाहिए, अपने माशरे की खिदमत करनी चाहिए। साफ साफ क्यों नहीं बताते हो हम्माद? इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? मुझे उलझन हो रही है अब। यही असल बात है नायाब, मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है। मुझसे भी ज्यादा? शायद अपने आप से भी ज्यादा। मैं इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ सकता। हेलो 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 नायाब।
नायाब, मैंने इतनी मर्तबा फ़ोन किया, तुमने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाह रही थी जो तुम मुझे घोल के पिलाना चाहते थे। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने शायद ठीक से सुना ही नहीं है कि मैं कह क्या रहा था। तुम मुझे वही डायलॉग मारना चाह रहे थे ना कि वतन से मोहब्बत का बुखार हो गया है और सब कुछ ख़त्म करना चाह रहे हो। वतन की खिदमत करते हुए भी सब कुछ हो सकता है। ये सब उन लोगों के लिए ठीक है जो कि यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन तुम तो हमें यहीं पे रहना है, हमें इसी मिट्टी ने पैदा किया है। ये बातें लिखने पढ़ने की हद तक ठीक है, अमली जिंदगी में इनका कोई दखल नहीं है। नायाब, ऐसे लोग तो मोहब्बत पे भी यकीन नहीं रखते। वो लोग तो प्यार करने को भी बेवकूफ़ी समझते हैं। मुझे सिर्फ अपना प्यार, अपनी खुशियां और अपने मुस्तकबिल से प्यार है। तुम मुझे ये सब दे सकते हो? हाँ, दे सकता हूँ, और इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? आखिर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सब लोग हैं जिन्होंने तुम्हें और मुझे बोलने के काबिल बनाया है। मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है, और तुम पर भी नहीं है शायद। मुझे अफसोस है नायाब कि मैं तुम्हें अपनी बात नहीं समझा सका। मेरा ख्याल था कि सबसे पहले तुम मेरा साथ दोगी। मैं तो मुझे साफ साफ बताओ, तुम मुझे शादी करके यूरोप ले जाओगे? मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, मगर हम रहेंगे यहीं पर। तुम किसी भूल में हो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर मैं यहाँ रहना चाहूँ तो तुम मुझसे शादी भी नहीं करोगे? अम्मी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करना थी। क्या बात है बेटा? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं क्या फैसला कर लिया बेटा? नायाब से शादी नहीं कर सकता। भाई कमाल है, आज तक तो बड़े अपने बच्चों से जिद करते आए थे कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन तुम ये बात अपने मुंह से कह रही हो। नया बेटा, मुझे बताओ क्या बात है? हमाद ने कुछ कहा है? मुझे हमाद पे एतबार नहीं है, वो मुझसे झूठ बोल रहा है। लेकिन नायाब तो ऐसी बात नहीं कर सकती, मैं नहीं मानती। तुमने जरूर उससे कुछ कहा होगा। अम्मी जान, नायाब को मुझसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। उसने मुझे खुद अपने मुंह से कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप जाना चाहती है। तो इसमें ऐसी क्या बुराई है बेटा? भाई जवान बच्ची है, औरों की तरह से उसको भी दुनिया देखने का शौक है। तुम इतनी सी बात पे क्यों जिद कर रहे हो? हमाद कहता है कि वो अपने मुल्क में रहना चाहता है, यहाँ के लोगों की खिदमत करके एहसान लौटाना चाहता है वो। भला आप ही बताएं अब्बू, ये भी कोई बात हुई? बात तो जरूर है इसमें, अगरचे कि एक नौजवान से ये बात तवक्को नहीं की जाती। लेकिन अम्मी, नौजवानों को आखिर ऐसा क्यों समझा जाता है? ओहो हमाद, तुम अपनी और अपने घर की खुशियों को वतन की मोहब्बत से क्यों उलझा रहे हो? देखो बेटा, नौजवानों को कोई बुरा नहीं समझता, बस ये है कि उन्हें नई नई जगहों पर जाना होता है और जिंदगी में आगे बढ़ना होता है बेटा।
बेटा मैं हमाद को समझाऊंगा कि वो मुल्क की खिदमत का काम हम बूढ़ों पर छोड़ दें, खुद मुल्क से बाहर जाकर अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करें। उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं आता कि वो ये सब कुछ करना चाह रहा है जो वो कह रहा है। हम पर कोई यकीन क्यों नहीं करता? आपको याद नहीं, जब जलजला आया था तो सबसे ज्यादा भागदौड़ किसने की है? चंदा किसने इकट्ठा किया? पूरे मुल्क के वो नौजवान लड़के लड़कियां, वो मॉडर्न नौजवान लड़के लड़कियां इनफैक्ट, जिन्हें आप बुजुर्ग बर्गर बच्चे कह के नजरअंदाज कर देते हैं, सबसे ज्यादा भागदौड़ उन्होंने की है। लोगों को मलबे से भी निकाला है, खाना भी पहुंचाया है, दवाइयां भी पहुंचाई हैं। हमाद बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम ये क्यों समझते हो कि तुम्हारे बाहर जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा? भाई यहाँ और भी तो इतने लोग रहते हैं, लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में। हमाद तो ऐसे बात करता है जैसे सारी खिदमत का ठेका उसी ने लिया हुआ है, और जैसे वो यहाँ से चला जाएगा तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। भाई उसकी ये बात दुरुस्त भी है और नहीं भी। क्या मतलब है अब्बू? बात यह है बेटा कि हर फर्द पर अलग अलग जिम्मेदारी आयद होती है। अम्मी, अगर हर कोई ऐसा ही सोचने लगे और यही कहने लगे तो फिर यहां पर कौन रहेगा? और मैंने वो जो ख्वाब तुम्हारे लिए देखे थे, उनका क्या होगा? अम्मी जान, मैं यहां पर रहकर भी आपके ख्वाब पूरे कर सकता हूं। देखो, नायाब के बारे में आइंदा तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले बस। लगता है बेटा तुम्हारी और हम्माद की कोई बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है। कोई और बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? और क्या बात हो सकती है अब्बू? कोई भी, मेरा मतलब है कि अगर वो यहाँ रहने का बहाना कर रहा है तो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि वो किसी और में। अब्बू ये बातें मैं आपके सामने नहीं कर सकती, लेकिन इस बात का फैसला मैंने कर लिया है कि अब मैं हम्माद से शादी नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, तुम जो फैसला भी करोगी मुझे मंजूर होगा। शायद तुम्हारे दबाव में आकर हम्माद हम सबकी बात मान ही ले। नायाब सिर्फ यूरोप जाने की लालच में मुझसे शादी करना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसे नहीं कह सकती। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं नायाब को बिल्कुल भी नहीं जानता और ना ही अब जानना चाहता हूँ। रफीक साहब, मैं ये चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द हवेली का सौदा कर दें। लेकिन बेगम साहबा, इतनी जल्दी तो अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, वो उस दिन शमसी साहब आए थे ना, तो उन्होंने क्या पैसे लगाए थे? कुछ भी नहीं जी, आधी कीमत भी नहीं है। और फिर आपको तो पता है कि इसी में से मेरा कमीशन निकालना है जी। आपको कम मिलेंगे तो मेरा क्या होगा? आप इसकी फिक्र नहीं करें। आप कोई और पार्टी भी बता रहे थे ना? हवेली बहुत अच्छी है, लेकिन जगह दूर है ना, और फिर आसपास का माहौल देखकर ग्राहक भाग जाता है जी। बस तो फिर आप शमसी साहब की पेशकश फ़ौरन कबूल कर लें और हमें हमारी रकम दिलवा दें। हाँ, एक बार सोच लें बेगम साहबा, और अगर कोई अजीज़ रिश्तेदार है तो उससे मशवरा भी कर ले। देखिए, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया और मेरा कोई अजीज़ रिश्तेदार नहीं है। मैंने तो शमशी साहब से बात भी नहीं की, शायद उन्हें कोई और जगह पसंद ना आ गई हो। फिर तो आपको फ़ौरन उनसे बात करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका भी हाथ से जाए। चलें ठीक है, मैं पता करता हूँ, बल्कि सीधा शमसी साहब के घर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।
लेकिन अम्मी आखिर बात क्या है? अभी मालूम हो जाएगा। तुम इतने घबराए हुए क्यों, जैसे पहली मर्तबा यहाँ आए हो? नहीं, लेकिन हाँ वो असल में क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठो बैठो बैठो। भाई साहब, मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए आई थी आपसे। जी जी भाभी, आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। जी वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नायाब और हमाद की शादी होकर रहेगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अगर ये दोनों शादी नहीं करते तो इन्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। अबू क्या हुआ आपको? जरा ठीक तो है? तुम दोनों शादी के लिए राजी हो या नहीं? अबू पहले ठीक तो हो जाए। उठे, मैं आपको कर लेता हूँ। चले। भाई साहब, अगली जुमेरात कैसी रहेगी शादी के लिए? अगर ये दोनों जुमेरात शादी कर लेते हैं तो मैं जुमे तक ठीक हो जाऊंगा। हमाद बेटा बोलो ना। हाँ, हालत देख रहे हो उनकी? हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम भी तो कुछ बोलो। अबू जैसे आपकी मर्जी। मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अरे अरे नया बेटा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। नायाब, ये तुम्हारी मुंह दिखाई के कागजात। ये क्या है? नाना जान की हवेली अम्मी ने मेरे नाम कर दी है और मैंने ये हवेली उस स्कूल के नाम कर दी है जिसमें मैंने पढ़ा है, जो स्कूल आज भी बगैर इमारत के चल रहा है। अब बच्चे इस हवेली की छत तले तालीम हासिल करेंगे। तुमने बहुत अच्छा किया अमर। तारीफ का शुक्रिया। हवेली फरोख्त ना होने की वजह से हमारी शादी बहुत सादगी से हुई है। अम्मी ने सारे अरमान तो पूरे किए लेकिन बहुत कम। हमारा ये कमरा भी नहीं सजाया गया। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन तुम्हारे अल्फाज ने तलाफी कर दी। और पता है ये क्या है? हमारे यूरोप जाने की टिकट। हाँ, मेरी जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हें पता है मुझे पाकिस्तान में यूरोप से भी अच्छी जॉब मिल गई है। घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी। मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान में सब कुछ है। तुम बाज नहीं आए हमारे। मैंने तुम्हें कहा था मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, यहाँ के लोगों में मुझे अच्छा नहीं लगता। नायाब, तुम और मैं भी तो इन्हीं लोगों में से हैं। अगर इनमें कोई खामी है तो इसे दूर करना हमारा ही काम है। मुझे तुमने धोखा दिया, बल्कि सबने मुझे धोखा दिया। मेरे अपने बाप ने, शगुफ्ता आंटी ने। अगरचे के तुमसे कोई ऐसा वादा नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई गलत फहमी है तो मैं अपनी तरफ से, अम्मी और मतीन चचा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। ये कोई कमरा सजाने की बात नहीं है अम्मा, जो तुम माफी से खत्म कर दोगे। ये मेरे मुस्तकबिल की बात है, हमारे होने वाले खानदान की। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी यहाँ पर महफूज है। बातों से कुछ नहीं होता अम्मा। तुम्हें अभी नौकरी मिली है, डिग्री मिलने के पूरे 1 साल के बाद। और हमारे बच्चे होंगे तो उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाएगा ना।
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जा कहाँ रही? अपने अब्बू के घर। अब वही मेरा घर है। सुनो तो, पहली रात और झगड़ा। अब तुम सब भूल जाओ अम्मार। नायाब लिसन टू मी, आई प्रॉमिस हम थोड़े से में पूरे 1 माह के लिए यूरोप जाएंगे। नायाब